नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी आरओ एआरओ तथा उत्तर प्रदेश PCS को मद्देनज़र रखते हुए जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे। ये जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गाज़ियाबाद का स्थान। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, तो इसमें जो स्थान है तो देखिए दिल्ली पहले नंबर पे है, उसके बाद में फिर कौन सा है, फरीदाबाद है, और उसके बाद से फिर हम बात करें तो गाज़ियाबाद है। तो गाज़ियाबाद तीसरे नंबर पे है। और देखिए कुछ गाज़ियाबाद के बारे में देखते हैं। देखिए यूपी का प्रवेश द्वार कहते हैं, हिंडन नदी है, इसके अलावा हिंडन एयरपोर्ट भी है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है इसको सैटेलाइट सिटी के नाम से जानते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी ये क्या है, जिला है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो इसकी एक खासियत और है कि उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली से सीमा बनाता है, और दिल्ली में जो है गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा, ये दो ज़िले जो हैं वो दिल्ली के साथ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी, तो ये अवनी चतुर्वेदी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला है ड्रैगन फ्रूट खेती कहाँ प्रारंभ की गई, तो हमीरपुर में। कहाँ पर की गई, हमीरपुर में की गई। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना से मिलती है, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है जूती जो होता है ना, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। पान अनुसंधान संस्थान का है, महोबा है। केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी है, और स्ट्रॉबेरी की खेती भी यहीं पर होती है। आयुर्वेद महोत्सव भी ठीक है यहीं झांसी में। इसके अलावा चित्रकूट में जो है, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात कर ले अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है उत्तर मध्य रेलवे, ध्यान रखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे कितने स्टेशन शामिल होंगे, तो 45। कितने, 45, और कुल 1309 स्टेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 508 जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। प्रयाग जो है उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। प्रयाग जो है उत्तर मध्य के, और गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। यूपी में पहली ट्रेन जो है 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चली थी, और वैसे अगर बात कर लें तो 1853 से मुंबई से ठाणे के मध्य में चली थी। बात कर लेते हैं धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे मेट्रो चलाने का निर्णय जो है लिया गया, और प्रथम मेट्रो जो है वो गाज़ियाबाद से नोएडा के मध्य चली, लखनऊ 2014 में। लखनऊ में कब से चलना शुरू हुआ, तो 2014 से, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें यूपी किस शहर साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए SCO की 6वीं बैठक, ध्यान रखिएगा, SCO की 6वीं बैठक जो है यूपी में कहाँ हो रही है, तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए 6वीं बैठक जो है SCO की कहाँ की जा रही है, तो वो लखनऊ में की जा रही है, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं SCO की स्थापना की, तो देखिए सन 2001 में SCO की स्थापना हुई थी, और इसका अभी नवीनतम जो सदस्य बना है वो 9वां नंबर का कौन बना है, ईरान बना है। भारत शामिल कब हुआ था, 2017 में। SCO की सांस्कृतिक और पर्यटक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SCO की सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी कहाँ पर है, वाराणसी में है, गंगा के दाएं तट पर जो है स्थित है वाराणसी, ये भी ध्यान रखना। वरुणा और अस्सी नदी से मिलकर जो है वाराणसी का निर्माण हुआ है, और इसका उल्लेख अथर्ववेद में है, ध्यान रखिएगा, किसमें है, अथर्ववेद। हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसको होत्र या होता कहते हैं, यजुर्वेद के अध्वर्यु बोलते हैं, ठीक है, और सामवेद के उद्गाता बोलते हैं। इसके साथ साथ में जो अथर्ववेद है उसके जो है ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एक सर्वे के अनुसार देश में टॉप 10 सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो देखिए देश में जो टॉप 10 है उसमें उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। नाटू नाटू गाने वाले उत्तर प्रदेश के विशाल मिश्रा कहाँ के निवासी हैं, तो ये लखनऊ के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा, और इसका हिंदी वर्जन इन्होंने नाचो नाचो गाया था। बात कर लेते हैं ऑस्कर की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। पहली बार ऑस्कर 1929 में दिया गया था। नाटू नाटू ये काल भैरवा की है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ऑस्कर में नामित होने वाली पहली जो फिल्म थी वो मदर इंडिया थी, और जो पहले सबसे पाया था वो कौन था, मेल या फीमेल कोई भी हो, उसमें सबसे पहले भानु अथैया को मिला था, ध्यान रखिएगा, किसको, भानु अथैया को। इसके बाद बात कर लेते हैं 2024 में भारत में नामित ऑस्कर फिल्म क्या है, एवरीवन इज हीरो, ध्यान रखिएगा, एवरीवन इज हीरो, ठीक। अगला है यूपी में GDP, ध्यान रखिएगा, यूपी में GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला जिला कौन सा है, तो GBT यानी गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद में लखनऊ और फिर आगरा है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम योगदान किसका है, श्रावस्ती का है। कहाँ का है, श्रावस्ती का है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा मास कहाँ बिताया था, तो यहीं बिताया था, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये नेपाल के साथ में सीमा भी साझा करता है। बात कर लेते हैं मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है, तो ये अमेरिका की बनी है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला है यूपी में एथनॉल उत्पादन बढ़ाने
ठीक है। किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है, ये भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक उत्पादन यूपी में ही होता है एथेनॉल का, ये भी ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर विधानसभा कहाँ बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर, ध्यान रखना है। और इसका आकार कैसा है सेंट्रल विस्टा का? तो वो त्रिभुजाकार है। वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में ये देख लीजिए यहाँ पर 1937 में जो है, ठीक है, संयुक्त प्रांत नाम था, वही बताया जा रहा है। इसके अलावा 403 जो है यहाँ पर विधानसभा सीट है। और सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला कौन सा है? प्रयागराज है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नई खेल नीति 2023 कौन लागू किया? तो उत्तर प्रदेश लागू किया, ध्यान रखिएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, दोनों जो है उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। बात कर लेते हैं डिज्नीलैंड के आधार पर जो है रामालैंड कौन विकास करेगा? तो ये भी उत्तर प्रदेश विकास करने वाला है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब अवार्ड जो है किसको मिला? तो इस बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला है, जो कि भीमराव अंबेडकर जो अवार्ड है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये 10 लाख रुपए इसकी जो है धनराशि है। बात कर ले हैं उत्तर प्रदेश में जो है पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और पहली महिला जो कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। और सर्वाधिक बार कौन रही? तो वो जो है मुख्यमंत्री मायावती जी 4 बार रही। कितनी बार रही? 4 बार रही। अगला है उत्तर प्रदेश में टॉप 10 स्मार्ट सिटी शामिल है। वाराणसी की रैंक कौन सी है? तो वाराणसी की ध्यान रखिएगा 5वीं रैंक है, और कानपुर की 10वीं रैंक है। सर्वाधिक स्मार्ट सिटी भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नंबर 1 पर कौन है? सूरत है। अगला है माई लाइफ एज ए कामरेड, ये किसकी पुस्तक है? के शैलजा की है, ध्यान रखिएगा, केरल की है। अगला अम्बेडकर लाइफ, ये किसकी है? शशि थरूर की। आज़ाद, ये गुलाम नबी आज़ाद की है। और उसके बाद से फिर हमारा हो जाता है आगे। इसी में अगर हम बात कर लेते हैं तो यूपी का पहला हवाई अड्डा जिसे भारत में जो है पहला रीडिंग लाउंज मिला, ये वाराणसी है, ध्यान रखिएगा। वाराणसी का वर्तमान नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, और इसको बाबतपुर भी कहते हैं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। कुशीनगर में जो है ये कुशीनगर हवाई अड्डा, और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर जेवर एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा। इसके अलावा भी हाल ही में भगवान राम के जो नाम पर रखा गया था, उसका नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया अयोध्या में। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? भारत में किया गया। और ध्यान रखिएगा 1996 में भी भारत के बेंगलोर शहर में आयोजन किया गया था। बेंगलोर को जो है वो काफ़ी वर्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको सिलिकॉन सिटी कहते हैं। सिलिका जो होता है, ये जो सिलिकॉन होता है, ये चिप में लगा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुद्रेमुख की पहाड़ी भी कहाँ पर है? तो वो भी हमारा बेंगलोर में है। इसके अलावा इसरो का मुख्यालय जो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसरो की स्थापना भी कहाँ हुई थी? बेंगलोर में हुई थी, ठीक है, इसरो के मुख्यालय की। आगे हम बात कर लेते हैं प्रथम भारतीय। तो प्रथम भारतीय जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो रीता फारिया थी। इसके अलावा जो है ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, और ये डायना हेडन, युक्ति मुखी और मानुषी छिल्लर रही हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं यूपी में उच्च शिक्षा बढ़ाने के लिए प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये 6 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये 1887 में जो है बना था प्रयागराज में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करता है तो वो सबसे पहले हमारा 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनाया गया था। बात कर लेते हैं रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, और ये चित्रकूट में है, ध्यान रखिएगा। और रानीपुर टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? चित्रकूट में है। अगला है पंचदेव महामंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में, ध्यान रखिएगा। और राम मंदिर के वास्तुकार जो है कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है, ध्यान रखिएगा। शैली इसकी नागर है। चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर है, माता अनसुईया मंदिर है। इसके अलावा प्रयागराज में जो है ये हमारा हो जाता है विमान मंडप मंदिर है। वाराणसी में जो है बाबा विश्वनाथ की अहिल्याबाई होलकर का निर्माण करवाया था। संकट मोचन मंदिर है, तो ये उतना नहीं है, जब हम यूपी स्पेशल देखेंगे तो उसमें देख लेंगे। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन सा है? तो ये तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की है। इसके अलावा बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो UAE में है। यूपी का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र रिहंद बांध पे है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांस रहित दिवस 25 नवंबर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, TL वासवानी की याद में। अगला है पहली बार 25 नवंबर 2023 को मनाया गया, तो ये आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मनाया गया। इसके बाद में फिर आ जाता है विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं विश्व में सबसे लंबे बालों वाली जो महिला है, ठीक है, उसने अपना गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है, स्मिता श्रीवास्तव है, और ये प्रयागराज की हैं। 7.9 इंच इनके बाल की लंबाई है। बात कर लेते हैं भारत की जो है तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू बनी है, ध्यान रखिएगा। प्रज्ञानंद बाबू भी इनके भाई हैं, तो ये दोनों पहले ऐसे भाई बहन की जोड़ी है जो विश्व में ग्रैंड मास्टर बनी।
इसके अलावा बात कर लेते हैं पहली कौन थी, तो पहली ग्रैंड मास्टर हमारी एस विजयलक्ष्मी थी, ध्यान रखिएगा। पुरुषों में पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद जी थे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, टेलर स्विफ्ट को, ये गायिका है। दिया मिर्जा पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, दिया मिर्जा को। रोनाल्डो को एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया, क्या दिया गया, एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया। देश में सबसे बड़ा खेल, ठीक है, विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है ये कहाँ, उड़ीसा की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कलिंगा स्टेडियम में अभिनव बिंद्रा की सहायता से बनाया गया। अभिनव बिंद्रा जो है 2008 में ओलंपिक पदक विजेता थे, ये भी बात हमको ध्यान रखना। और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इसके अलावा डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, तो ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और लद्दाख का राजकीय पशु भी क्या है, हिम तेंदुआ है, ठीक है। इसके बाद में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, वहीदा रहमान को दिया गया 1913 में, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म बनी थी, और प्रथम फिल्म के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। स्थापना 1969 में, ध्यान रखिएगा। प्रथम जो है देवकी रानी थी, और दूसरा जो है किसको मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो बी एन सरकार को मिला था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 50वां अमिताभ बच्चन को मिला है, 51वां रजनीकांत को, और 52वां किसको मिला है, आशा पारेख को, ये भी बात ध्यान रखना है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, ध्यान रखिएगा। पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। इसके अलावा दक्षिण भारत की प्रथम प्रेम सागर थी, और निर्देशक कौन थे, आलम आरा और किसान कन्या के तो आरदेगिर ईरानी थे, ठीक है। भारत का प्रथम महिला पुलिस स्टेशन कहाँ है, कोझीकोड में है, ध्यान रखिएगा, 1973 में, इंदिरा गांधी के समय में। बात करते हैं स्थापना, इसके 50 वर्ष पूर्ण होने के कारण ये चर्चा में रहा है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम जो महिला पुलिस स्टेशन है काफ़ी चर्चा में रहा है, तो कोझीकोड, ध्यान रखिएगा। अगला है काशी तमिल संगमम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काशी तमिल संगमम जो है वाराणसी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय करने के ज़्यादा चांस होंगे, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और अगर इसको बात कर लेते हैं 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चला, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ना इसका उद्देश्य था। अगला है 18 नंबर का जो हमारा G20 हुआ था, नई दिल्ली में हुआ, 1 दिसंबर से कब तक चला था, तो ये 30 नवंबर 2023 तक चला था, ध्यान रखिएगा। आगे है उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, तो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन जो है ये लखनऊ में किया गया है, और उद्घाटन इसका योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बात कर लेते हैं भुखमरी सूचकांक में कितना है, तो 111वां रैंक हमारा हो जाता है। इसके बाद में भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर में शामिल किया गया, तो कोझीकोड जो हमारा है इसको किसमें, संगीत के क्षेत्र में, सॉरी लिटरेचर के क्षेत्र में कोझीकोड शामिल हुआ है, और संगीत के क्षेत्र में हमारा ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर के कौन रहने वाले थे, तो तानसेन रहने वाले थे, बैजू बावरा रहने वाले थे। बात कर लेते हैं भारत का 15वां आमूर्त, ठीक है, विरासत कौन अभी हाल ही में शामिल हुआ है, तो गरबा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है हॉल मार्किंग सभी जिले में अनिवार्य करने वाला राज्य कौन बना, केरल बना। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण शुद्धता मापन जो है, स्वर्ण उत्पादन में फर्स्ट कौन है, कर्नाटक है, ध्यान रखिएगा कौन है, कर्नाटक है। KGF मूवी से आप लोग समझिए, कोलार की खान, ठीक है। अगला है ICC वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया था, विराट कोहली को दिया गया था। गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल मोहम्मद शामी को दिया गया था। 4 बार आयोजन भारत में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया इस बार जीती है, और जो हमारा भारत है वो हार गया है। बात कर लें सोनिन, ठीक है। अगला हमारा है सोनिन प्लासियोन, ठीक है, मिस यूनिवर्स बनी है, और ये निकारागुआ में इसका आयोजन हुआ था। भारत की 3 जो है, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, और इसके अलावा हन्ना संधू, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला, वाराणसी और प्रयागराज को ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है, गुवाहाटी है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ध्यान रखिएगा 2030 तक। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। $1 ट्रिलियन बनाने के लिए यूपी का लक्ष्य कितना है, तो ये 2025 है। यूपी में किस शहर में वाटर टैक्सी, ठीक है, टैक्सी का जो है प्रारंभ किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा गोरखपुर। कौन हो जाएगा, गोरखपुर, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी का जो क्षेत्र है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ होता है, प्रयागराज में, कहाँ होता है, प्रयागराज में। आगे अगर इस बात कर लेते हैं, तो राप्ती नदी जो है वो गोरखपुर जो है राप्ती नदी पर बसा हुआ, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी नदी है। यूपी के 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो है मेले का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, गाजियाबाद में किया गया। इसे परिधान शहर भी कहते हैं, परिधान शहर, ध्यान रखिएगा। कपड़े का पर्यायवाची भी परिधान होता है, दुकुल होता है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं फीफा, ठीक है, क्या है ये जो है फीफा जो है, इसकी स्थापना जो है 1904 में होती है, 21 मई 1904 को। भारत की रैंक कितनी है, 100 है। यूपी में कहाँ जो है बानर वन पहला बनेगा, पहला बानर वन कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। नदी पोर्टल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ जो है पुरुषोत्तम रूपाला, कौन, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। ये हमारा नंदी पोर्टल लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। नंदी पोर्टल जो है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा शुरू किया गया है नंदी पोर्टल, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है कि प्रियंका गोस्वामी एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में 20 किलोमीटर पैदल चलकर जो है रजत पदक जीती हैं, कहाँ की रहने वाली है, मेरठ की। यूपी में विद्युत नियामक,
ठीक है, आयोग बना था और इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। यूपी में कितने हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला? तो 7 को मिला, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर लें तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। जैसे गिजर पत्थर कहाँ है? महोबा में है। इसके अलावा पनियाला फल कहाँ का है? गोरखपुर का है। देखिए, टाउनशिप पॉलिसी 2023 कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो यूपी के छोटे से शहर को विकास करना इसका उद्देश्य था। देश का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ? गौतम बुद्ध नगर, ध्यान रखिएगा, जीबीटी। आगे बात कर ले उत्तर में पहला, ठीक है, मंदिर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। पहला मंदिर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। रुद्रांश कन्वेंशन, ठीक है, सेंटर। अगला है यूपी में जो पूर्वाधन है, ठीक है ना, किलिमंजारो पर तिरंगा किसने फहराया? पूर्वा धवन ने जो है किलिमंजारो, ये जो है पर्वत चोटी है, ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो है तिरंगा फहराया है किसने? पूर्वा धवन ने। ठीक है, अगला है यूपी का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? रायबरेली में। कहाँ पर किया जा रहा है? रायबरेली में। यूपी का सौर ऊर्जा संचालित होने वाला प्रथम एयरपोर्ट कौन सा है? प्रयागराज है, ध्यान रखिएगा। रामायण पार्क कहाँ बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा, और वो भी पहला रामायण पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। यूपी में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाजियाबाद में। यूपी में पीएम मातृ, ठीक है, मातृ बंधन योजना 2.0 नए पोर्टल लॉन्च कहाँ से किए गए? कानपुर किए गए। पहली बच्ची पर 5,000 और दूसरी पे 6,000, ये भी ध्यान रखना है। बात कर लें यूपी में पहली बार ट्रांसजेंडर, ठीक है, प्राइड परेड कहाँ हुआ? तो ट्रांसजेंडर प्राइड परेड कहाँ पर हुआ? ये लखनऊ में हुआ। अगला, यूपी में कौन सा शहर सर्वाधिक जीआई टैग वाला बना है? तो ये हमारा जो है लखनऊ ही है। आगे बात कर लेते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने वाला सर्वाधिक 4 करोड़ कौन बनाया? तो ये जो है आयुष्मान कार्ड बनाने में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यूपी शीर्ष संग्रहालय शिलान्यास किया योगी आदित्यनाथ ने, ध्यान रखिएगा। यूपी में शौर्य संग्रहालय, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शौर्य संग्रहालय जो है शिलान्यास किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने किया, लखनऊ के इकाना स्टेडियम। अगला है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन बिजली उपभोक्ताओं के लिए योजना, एक मुफ्त समाधान योजना जो है प्रारंभ किया गया। आगे है उत्तर प्रदेश में एक्वा पार्क बनाने के लिए किसको? तो एक्वा पार्क जो है गोरखपुर में। आगे अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं सहारनपुर। देखिए, सहारनपुर जो हमारा हो जाता है, सहारनपुर में बनेगा, और हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है इससे बनाती है। एकमात्र जिला संतरा का जो है उत्पादन में। इसके अलावा जो हमारा कागज़ का उत्पादन है यहाँ पे, और कागज़ के उत्पादन में भी अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ रखा गया है। पुराना नाम इसका कोइल है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया कोइल। द ग्रेट सिटी ऑफ लर्निंग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेल ये जो है गोरखपुर में स्टार्ट हुआ, और किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, आगे बात कर लें उत्तर प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल कहाँ पर खुलेगा? तो ये मथुरा में खुलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें यूपी के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा? तो सबसे बड़ा दूसरा फिश मार्केट जो एशिया का होगा वो मुरादाबाद में होगा, पीतल नगरी। ठीक है, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ध्यान रखिएगा, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, और जो मूर्तियाँ होंगी वो कहाँ? मथुरा हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दिया सलाई के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? बरेली जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों, ठीक है, सुविधा के लिए ऐप जो किया गया वो कौन सा है? खेलो साथी ऐप। ठीक है, खेलो साथी ऐप। बात करते हैं नीति आयोग द्वारा जारी पहले डेल्टा रैंकिंग, जो पहला डेल्टा रैंकिंग जारी हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश किस जिले और किस ब्लॉक को सेकंड स्थान मिला है? तो कौशाम्बी को मिला है, ध्यान रखिएगा, किसको? कौशाम्बी को। उत्तर प्रदेश के नमो घाट, जल थल और नभ जुड़ने वाला देश का पहला घाट कौन सा बन गया? वाराणसी बन गया है। आगे बात कर लें यूपी का दूसरा निजी एयरपोर्ट कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये कहाँ है? बनारस में है। आगे इसी में अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला हमारा कौन सा है निजी एयरपोर्ट? तो पहला हमारा चौधरी चरण सिंह है। कौन सा है? चौधरी चरण सिंह है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम आगे थोड़ा सा इसी में बढ़ जाते हैं। तो यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया, अभी हमने बताया था। अगला अयोध्या का स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम कर दिया गया। यूपी में अर्जुन अवार्ड पाने वाले 2 खिलाड़ी मोहम्मद सामी और पारुल चौधरी। पारुल चौधरी कहाँ की है? मेरठ की है। मोहम्मद समी जी अमरोहा के हैं, और अमरोहा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ढोलक के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। जैसे महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? पान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं यूपी का पहला एआई सिटी कौन सा है? तो लखनऊ है, ये हमको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन जो अभी साधना केंद्र खोला गया है, ये वाराणसी में खोला गया है। आकार इसका कमल जैसा होगा, 7 मंजिला, और 20,000 लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। यूपी का पहला इंटीग्रेटेड एग्री मिल्क और, ठीक है, वर्णशंकर पशु उत्थान केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? बरेली में किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला है पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? ये भी बरेली में, ध्यान रखिएगा कहाँ है? तो पशु और पक्षी दोनों वाला कहाँ पर हमारा हो जाएगा? बरेली हो जाएगा, ये बात हमको ध्यान रखना है। चीनी का पहला
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपी में कहाँ खोला गया, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा कानपुर में खोला गया। चीनी अनुसंधान कहाँ पर है, चीनी अनुसंधान संस्थान ये हमारा कानपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन जो है उपराष्ट्रपति हमारे हैं, ठीक है, और जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कहाँ पर किया, लखनऊ में किया। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो फुलहार झील से होता है। फुलहार झील कहाँ है, पीलीभीत में स्थित है। और पीलीभीत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काष्ठ नक्काशी या बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात हमको ध्यान रखना है। और नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ 7 जिले साझा करते हैं। देखिए, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, उसके अलावा श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। ठीक है, पुलिस व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। यूपीपी की स्थापना 1863 में हुई थी। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है, विश्व इकोनॉमी फोरम की पहली बार उत्तर प्रदेश के किस योजना को पवेलियन के माध्यम से दर्शाया गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात कर लें 25 दिसंबर को, तो उस दिन सुशासन दिवस, और 26 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह के याद में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 3 तारीख को जो है हमारा भोपाल त्रसादी गैस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूपी में पहली बार इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा जो है आगरा और मथुरा में हुआ था, योगी सरकार के द्वारा। ठीक है, पीएम द्वारा देश की पहली अमृत भारत ट्रेन जो है अयोध्या से सीतामढ़ी जो है यहाँ तक चलाई गई थी। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है हमारा हीरालाल सामरिया जी हैं। आगे बात कर लेते हैं। और ये प्रथम दलित जो है सूचना आयुक्त हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और सुकुमार सेन जी जो हमारे पहले सूचना आयुक्त थे, ये भी बात हमको सुकुमार सेन जो है हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार 2024 की। देखिए, इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, और इसमें जो है 25 जनवरी को राष्ट्रपति ने 132 लोगों को दिया है। देखिए, पद्म विभूषण से जो है वो 5 लोगों को नवाजा गया है, जबकि पद्म भूषण से 17 लोग को, और पद्म श्री को 110 लोगों को। ठीक है, जिसमें फीमेल 30 है, NRI 8 है, और मरणोपरांत 9 लोग हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर पद्म विभूषण की बात करें तो 5 लोग वैजयंती वाला बाली हैं, ये कला क्षेत्र से हैं और तमिलनाडु के हैं। कोनी डेला चिरंजीवी, ये जो हैं वो जो चिरंजीवी हीरो हैं साउथ के, वही हैं आंध्र प्रदेश के। M वेंकैया नायडू जो है ये सार्वजनिक मामले के आंध्र प्रदेश के हैं। उसके अलावा विदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता है, मरणोपरांत इनको मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिहार के हैं। और पद्मा सुब्रमण्यम ये कला से हैं, तमिलनाडु के हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कर्पूरी ठाकुर जी को इस बार जो है भारत रत्न देने का जो है घोषणा किया गया है। समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था और पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, दूसरे उप मुख्यमंत्री थे तथा 2 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी बात हमें ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं उमा शेखर, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ UN असिस्टेंट ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, इसके लिए चुनी गई हैं। और रोम इटली की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से जो है 2024 से 28 तक प्रतिनिधित्व करेंगी। 1950 में जो है ये सदस्य बनी थी। ठीक है, 1950 में जो है भारत सदस्य बना था इसका, और स्थापना जो है इसकी 1926 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे हैं ये 62वें सत्र के दौरान जो है सेकंड बार विश्व के जो है स्वास्थ्य एवं संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं, ये भी बात हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स था वो हमने आपको, जो मुझे थोड़ा बहुत PDF मैंने बना पाया अपने हाथ से, उसको बनाया और उसके बाद में आप लोग को समझाया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस और UP RO तथा उत्तर प्रदेश PCS तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और हमारा चैनल जो है PYGS अड्डा, ठीक है, इसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और जितना हो सके उतना जो है उत्साहवर्धन हमारा करें। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।